व्यवधान बहुत हो गया है, लेकिन काम चालू करते हैं। एक बार हो जाए आप सबके लिए। और बहुत ही जबरदस्त आज इम्तिहान की घड़ी नेहरा सर के लिए, और बहुत उन्होंने आपसे बात आज सबको आज की शानदार मीटिंग में मैं बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज शाम आपकी बेहतरीन शाम होगी। आप सबको ये वादा दिलाता हूं कि जो आईएमसी का जहां से शुरू हुआ है वो उड़ीसा में फैलेगा। देखना बेटा क्यों हो रहा है, वैसे सारा ही गड़बड़ है क्या? हाँ, पिछले दूसरा ही दे दे यार, बार बार आवाज जाएगा। मैं पिछले 3 दिन दूसरा दे दीजिए। हेलो हेलो 19 तारीख से हम लोग एक साथ सेमिनार कर रहे हैं। 21 तारीख को मुझे 20 और 21 को पुरी में मौका मिला। उसके बाद में भुवनेश्वर, किन्नौर और कल ब्रह्मपुर, और आज यहाँ आपके यहाँ इस शहर में मैं आया हूँ। मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपका एक बार स्वागत करना चाहता हूँ जोरदार तालियों से। आइए दोस्तों, हम उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हजारों कंपनियां मार्केट में, हजारों तरह के ऑप्शन मार्केट में। जिंदगी एक ही बार मिलती है। पहला 20 बचपन में चला जाता है पढ़ाई लिखाई में, दूसरा 20 स्ट्रगल में चला जाता है, और तीसरा 20 इंतजार में चला जाता है कब भगवान हमें बुला ले। यस चलो, कोई 200 साल की जिंदगी नहीं है कि रोज आप एक्सपेरिमेंट करते रहे। थोड़ी सी जिंदगी है, कब मुझे आए पता नहीं। और इसमें भी अगर हम तरह तरह की चीजों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि बात बनेगी नहीं। आज मैं अपनी पूरी इस टीम को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज ये 250 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो अपनी कुर्सियां लेके इधर भी आ सकते हैं। अगर मैं दिख रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्तों, आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। थोड़े से व्यवधान के बाद हमारी आज की वहां पे बैठ जाने का आदमी को क्लिक कर देगा, क्योंकि यहां से चलेगा। लगभग 16 साल आईएमसी कंपनी को कितना साल कंप्लीट हो गए? अप्रैल में 16 साल। जो बच्चा पहले जन्म लिया होगा वो बच्चा इस समय आईएमसी में 1 साल बाद ज्वाइन कर जाएगा। यस या नो? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कंपनी है जो आपके बीच में आई हुई है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो धीरे 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 भारत के हर क्षेत्र में फैल गया और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। आईएमसी ने इन 16 सालों में एक इज्जत कमाई है। किसी का 1 रुपया कंपनी ने लेट नहीं किया, हमेशा प्रोडक्ट और पैसा आपको टाइम पे दिया। यस या नो? आज भारत में हजारों कंपनियां खुलती हैं, कोई भी आदमी एमडी बन जाता है, किसी का मन कर एमडी बन जाएगा। पर क्या वो लॉन्ग टर्म चला? लाखों कंपनी आई, आपको 10 कंपनियों के नाम याद होंगे मैक्सिमम। इस देश में लाखों कंपनी आई, क्या आपको सबका नाम याद है? नहीं, आपको नाम याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चली नहीं। आपको 10 कंपनियों का नाम याद होगा, जो चल रही है उन्हीं का नाम याद होगा। यस चलो। तो आज हमारी कंपनी जो 15 साल से ज्यादा 16 साल कंप्लीट कर चुकी है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे इस कंपनी के साथ 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। बेटा वहां से ना क्लिक कर देना नीचे से। 15 साल, 14 मैंने लिखा है, एक और हो गया 15 साल। कितना साल? 15 साल। अगर ये कंपनी खराब है या कंपनी में पैसा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? है जी, क्यों करूंगा मैं 15 साल काम? क्या इन 15 सालों में मेरे सपने पूरे नहीं हुए? कहने की बात है, आप
आप लोग सोचिए, इस देश में 10,000 रुपए कमाने हो तो बहुत मुश्किल है। मैं देखा हूं उड़ीसा में गरीबी, बहुत गरीबी है, ज्यादा उद्योग नहीं है, सीधे साधे लोग हैं। गांव देहात में जाओ, बिल्कुल बहुत गरीबी है। हमारी जीवन में शायद हम बाइक ले पाए। ऐसे कितने लोग हैं जो आईएमसी को छोड़कर आने वाले 5 साल में एक कार खरीद लेंगे? नहीं हो, ऑप्शन नहीं हमारे पास। मेरे पास इस कंपनी के साथ 15 साल हो गए। सोचिए, इतना लंबा अरसा जब मैंने इस कंपनी के साथ गुजारा है। ये छोटी सी कंपनी थी जब मेरे पास आई, और आज ये कंपनी भारतवर्ष में फैल गई। अगर ये कंपनी पूरे भारत में फैल गई तो लोगों की वजह से फैली होगी, लोगों को फायदा होगा तब फैली होगी, लोगों ने पैसे कमाए होंगे तब इसमें काम किया होगा। यह हमें अपना दिमाग देखना है, अपना अच्छा और बुरा हमें देखना है कि हमें अच्छे के साथ जुड़े रहना है कि खराब के साथ जाना है। जिंदगी चाहिए शानदार और काम चाहिए आसान, नहीं चलेगा। जो लोग काम आसान ढूंढते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किल आ जाती है, जो लोग मुश्किल काम ढूंढते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। और ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और दुनिया का सबसे आसान काम भी है। क्या बोला मैंने? दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? कि जिसको लात मारने को मन नहीं करता उसको बाबू और बाबूजी कहना पड़ता है। सही है कि गलत है? आप उसके भले की बात कर रहे हो, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आप कहते हो कि तुलसी पीजिए, आपके कई लोग दूर हो जाएंगे, इसमें भी उसको डाउट लग रहा है। उसके घर में तुलसी का पेड़ है, वो रोज पूछता है, लेकिन आप तुलसी बेचने जाते हो तो आप पे डाउट करते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप उसे समझाते हो। तो ये और दुनिया का सबसे आसान काम कैसे है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि 4 लोग आ जाएं, इधर से 4 लोग आ जाएं, आ जाइए। 4 लोग इस कोने से आ जाएं, आ जाइए, आइए, यस, खड़े होइए, आइए 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 सर, आप भी आइए, आइए इस टीम से। एक और आदमी चाहिए। मैं एक आज आपको चीज समझाने वाला हूं जो 16 साल में मुझे समझ में आई। मैंने दुनिया में बहुत नेटवर्कर देखे जो बेचारे रोड पे थे, जो काम नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हो पाए, लोगों का पैसा लगवा दिया, लुट गए, बर्बाद हो गए, आत्महत्याएं कर ली। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा तो रोड पे था, वो आसमान में पहुंच गए। आईएमसी कंपनी में ये 4 लोग हैं, ये 4 टीम है। इन चारों टीमों का काम क्या है? मैं सबसे मुश्किल वाला काम, आसान वाला काम ढूंढ लेता हूं। आसान, सबसे पहले ये है अपलाइन, इनके नीचे ये व्यक्ति आए, ये लीडर बने और ये लीडर बने। चारों लोग आगे आ जाए, आगे आ जाइए, फ्रंट पे आइए। ये 4 व्यक्ति थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें आईएमसी करनी है। क्या डिसाइड किया? हमें आईएमसी करनी है और आईएमसी के सारे रूल और रेगुलेशन को हमें मानना पड़ेगा, एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किताब पढ़नी पड़ेगी, प्रोडक्ट की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जो सिस्टम कहता है उसी सिस्टम के अनुसार मुझे काम करना पड़ेगा। ये चारों लोगों ने मान लिया है जी। सर ने बोला कि रोज 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे। कितने प्लान? 5 प्लान। इन्होंने एक टास्क दिया टीम को कि डेली 5 प्लान दिखाने हैं। आप इनको बोलिए कि 5 प्लान रोज दिखाने हैं। आपको डेली 5 प्लान दिखाना है। यस सर, ठीक है, दिखाएंगे। आप दिखाएंगे? यस सर, पक्का? पक्का। आपकी डाउनलाइन ये है, इनको बोलिए सर 5 प्लान दिखाना है रोज। जरूर दिखाएंगे सर। आप अपनी डाउनलाइन को बोलिए।
आपको 5 प्लान दिखाना है। बिल्कुल सर, 100% पूरा करेंगे। आप जो बोल रहे हैं सही करेंगे सर, करके ही दिखाएंगे। आप पब्लिक में किसी को भी बोलिए कि 5 प्लान दिखाने होंगे, इनको बोलिए। सर आपको हर दिन प्लान दिखाना होगा। दिखाएंगे सर, पक्का दिखाएंगे। Very good। एक बात बोली मैंने उस आदमी को, एक टास्क दिया मैंने, आपको डेली 5 लोगों को आईएमसी के बारे में बताना। तो दूसरे ने क्या क्या बताऊंगा, तीसरे ने क्या क्या बताऊंगा, चौथे ने क्या बोला 100% बताऊंगा, और चौथे आदमी ने पब्लिक में जाके बोला कि आपको भी 5 प्लान बताने पड़ेंगे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से बात आ रही है, जो जिसका जिम्मेदारी थी केवल उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी निभाई। जो उसको काम दिया उसने वो काम अच्छे से कर लिया। यस, तो ये बात आगे तक चलने लगी। अब दूसरी टीम है, आइए आगे, अब पीछे चले जाइए, खड़े हुए, इस खड़े हुए, ऊपर ऊपर ऊपर। इन्होंने कितने प्लान करने हैं? 5। ज्यादातर लोग ये वाली कैटेगरी के होते हैं, वो वाला तो मुश्किल मिलेंगे आपको। ये वाली कैटेगरी के लोग ज्यादा होते हैं। कितने प्लान करने हैं रोज? 5 प्लान। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 5 प्लान हो सकता है सर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 5 लोगों को मिल सकते हो कि नहीं? मिल सकते हैं। उनको केवल आईएमसी के बारे में बताना है। आईएमसी के बारे में ही बताना है 5 प्लान। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, अब ये इनको बता रहे हैं। आप लोग भी 5 प्लान डेली दिखाना है। यस सर, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं बताऊंगा। आधे अधूरे मन से कार्य कर रहा है, तो आप कितने प्लान दिखाओगे रोज? रोज 5। 5 तो इन्होंने बोला ना, आपको अपने हिसाब से काम करना। 3 कितने? 3 कितने? 3 इन्होंने कितना बोला? 5 बोला। इनको क्या बोलोगे आप? यार 5 प्लान दिखा दे। सर आप दिल्ली से आप 5 प्लान दिखा दें। वो चलेगा मतलब। जी सर, 5 प्लान दिखाएंगे। ये आदमी पे बात आई। इसने 3 प्लान दिखाए, इनको 5 बोल रहा है, यानी कि 2 खा गया। यस या नो? 2 खा गया। ये आदमी इधर आया, अब इसका 2 खा गया। ये उनको बोल रहा 5 दिखाऊंगा, डाउनलाइन को बुलाया, आओ भाई साहब, आपको भी 5 प्लान दिखाने। ये कितना दिखाया? 2। ये कितना दिखाया? 1। और बताएगा कितना? 0। कितना? उसने बताए 5, उसने किए 4, इसने किए 3। अब इसने 3 खुद किए, उसको बता रहा है 2, उसने 1 किया। 1 वाला क्या बताएगा आगे? क्या बताएगा? 0। ये जब नहीं मानते हैं तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है, और जिस टीम ने माना तो ये दुनिया का सबसे आसान काम बन जाता है। हमारी प्रॉब्लम यही है बस। मैं बोलूंगा आपको 2 लाख रुपए महीना चाहिए, डेली 5 प्लान, डेली 5 किया 15, महीने में कितना? 150, साल में कितना? 1800। कितना? 1800 लोग। क्या उनमें से 5 सुपरस्टार नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ मुझे। अगर 5 सुपरस्टार आपके नीचे बनते हैं, आप कंपनी के क्या बन जाते हैं? चेयरमैन। और आपकी इनकम होती है 70,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना। ऐसे कौन से आदमी जो यहाँ रोज 5 प्लान दिखाता डेली है? कोई ईमानदार? इनमें 10 लोगों में कोई है? 5 प्लान दिखाने के लिए 2 घंटे बहुत है। यस या नो? आप जूम पर दिखा सकते हो, फेसबुक पर दिखा सकते हो, ऑनलाइन दिखा सकते हो, ऑफलाइन दिखा सकते हो, आप किसी के पास जाके दिखा सकते हो, किसी को बुला के दिखा सकते हो। यस या नो? उसके लिए जरूरी नहीं कि 24 घंटे चाहिए, लेकिन इनमें से कोई ऐसा आदमी है जो डेली 5 प्लान दिखाता हो? फिर कहां से चलेगा काम? 5 प्लान ही तो दिखाने हैं। 5 प्लान नहीं दिखा सकते हम लोग। लाखों रुपया महीने की बात करते, फैक्ट्री हमको नहीं लगानी, प्रोडक्ट हमको नहीं लगाना, सीए हमको नहीं रखना, गवर्नमेंट से पंगा हमको नहीं लेना।
कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, आपके घर पे भेजती है, आरएस करती है, आपको जूम मीटिंग देती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपकी स्किल को डेवलप करती है, आपको रोज समझाती है, आपको रोज समझाती है, आपको रोज समझाती है, पर हम समझते नहीं है, हम समझते नहीं है, हम अड़ गए, इसी पे हम पिछड़ गए। क्या यहाँ पे बैठा हो एक महिला यहाँ बैठी हुई है, क्या आप 5 प्लान रोज नहीं दिखा सकते? 5 प्लान दिखाना कितनी बड़ी बात है। 5 लोगों को नहीं बता सकते आप फोन पे हेलो आईएमसी है, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो 5 लोगों को बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ये बताओ। बता सकते हैं। ये महिला कह रही है बता सकते। आपने दिल पे हाथ रखकर जो फुल टाइमर लीडर है वो सोचिए कि आप रोज 5 प्लान दे पा रहे? अगर 5 प्लान नहीं दे रहे हो, लोग नहीं आ रहे, तो प्रोडक्ट कैसे टिकेगा, ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी? गलत, क्योंकि सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन सब करेंगे पर लीडर सब नहीं बनेंगे। ये चलो, तो अच्छी बात यह है कि जो आज मैं आपको बता रहा हूं उसको मानना पड़ेगा। 1 साल मेरी बात मान लीजिए, केवल 1 साल, और 1 साल बाद आपकी जिंदगी बदलेगी, ये गारंटी करता हूं मैं। पर 1 साल बाद मान लीजिए, 1 साल बाद मान लीजिए। थैंक यू। तो हम लोग 5 प्लान की तरफ जाएंगे डेली। रोज 1 आदमी को ज्वाइन कराना किट के साथ, 1 होम मीटिंग करनी है वीक में, 1 काउंसलिंग मीट करनी है, और 1 ऐसी मीटिंग महीने में 1 बार आपने अटेंड करनी है। ये 4-5 बातें सिंपल सी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे जरूर। नेक्स्ट, आगे बेटा उसको करना, क्लिक कर देना उसको। अरे तू बैठ कर यार, लैपटॉप। माई सक्सेस, माई जर्नी टू सक्सेस। नेक्स्ट, अंकल ये आदमी को पहचानते हो? नहीं। क्या आप पहचानते हो इसको? यस। आप पहचानते हो इसको? आप पहचानते हो? कितने लोग इस आदमी को जानते हो? हाथ खड़ा कर ले। ये अजामा पहला फोटो है क्या? सोचिए आप, गरीबी ऐसी होती है कि आदमी सामने होता है पर उसे कोई पहचानता नहीं। सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं 1 घंटे से, मैं ही हूं। ये पहली मीटिंग की पिक्चर है मेरी, जब मैं आईएमसी में जुड़ा, और आप पहली मीटिंग में आया और साइड में मेरी वाइफ है। अगर कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो आगे आके बैठ जाइए आराम से, साइड में इधर आ जाइए, बहुत अच्छी कुर्सियां हैं। सोचिए, गरीबी में आदमी ऐसा होता है, आपको भी लोग नहीं पहचानेंगे, सामने होंगे लोग मुंह फेर के चले जाएंगे, अरे यार ये तो गरीब है। होता है कि नहीं होता? जैसा मुझे आपने नहीं पहचाना। नेक्स्ट, मेरे पास नो टेक्नोलॉजी, नो एक्सपीरियंस, मुझे किसी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे मेरा जी कुछ फोटोज लेना पीछे से, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं। कोई आदमी सोचता होगा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मैं 10वीं में मैथ में फेल हूं, 10वीं में ग्रेस है मेरी। कितनी में? केवल 10वीं, उसमें भी ग्रेस। तो और ना मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम किया, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। नेक्स्ट, देखा ध्यान, नो मनी। जब मेरी शादी हुई और लव मैरिज करके मैं एक शहर में रहने लगा, तो मैं घर से दूर चला गया। हरियाणा में ऑनर किलिंग बहुत होती है, और आप जानते हैं वहां पे मारने से पहले तड़पाया जाता है और बाद में फिर मारा जाता है। तो लोग मरने से नहीं डरते, तड़पने से डरते हैं।
तो ऐसे ही शहर में मैं था, मैंने शादी की और अपनी वाइफ के साथ ब्यूटी पार्लर की दुकान पर बैठा रहता था सारा दिन। कोई काम नहीं था मेरे पास, लेडीज लोग आते थे, थ्रेडिंग कराते थे, चले जाते थे। ना मनी थी, ना ही मेरे पास कोई सपोर्ट था, ना मेरे पास कोई व्हीकल था, ना बाइक थी, ना ही एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट, अब सोचें आप, और 8 से 10 प्रोडक्ट थे इस कंपनी में। कितने? 8 से 10 प्रोडक्ट थे, छोटी सी कंपनी। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे सुनते रहे आप। 8 से 10 प्रोडक्ट थे केवल, एक छोटी सी कंपनी थी। 2 एम्प्लॉय थे, अंजू और मंजू। कंपनी प्रोफाइल ऑफ कंपनी बात वेरी पुअर, बहुत गरीबी कंपनी, ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी कि करोड़ों रुपए थे इस कंपनी के पास। नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर ऐसे समय में जब मैं ना पढ़ा लिखा था, सुनना उड़ीसा वालों, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कंपनी भी जीरो थी, मैं भी जीरो था। ऐसे समय में जब चलने को मेरे पास बाइक नहीं था, कोई बड़ा अपलाइन नहीं था, कंपनी पंजाब से निकलकर 1-2 डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी और इसको कोई नहीं जानता था। उस समय मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया, मुझे कैसे यकीन हुआ कि इस कंपनी में मैं कामयाब हो सकता हूं, यही वो कंपनी है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। उसका एक ही कारण था, इस कंपनी की नींद के स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ। मैंने सोचा कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो इस हाथ ले और इस हाथ दे वाला है। हम प्रोडक्ट लेते हैं और पैसा देते हैं। जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, रिटेल मार्जिन मिलता है, और जो बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं पूरे महीने में, उसका अकाउंट में 5 तारीख को आपका चेक आता कि नहीं आता है। तो इसका मतलब 2 ही बात थी, अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा तो ये चलेगा, और चलेगा तो मेरी इनकम आएगी। प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसको तो कोई जानता नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई अमिताभ बच्चन नहीं, बिकेगा कैसे? माउंट पब्लिसिटी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तब ना आप प्रोडक्ट यूज करोगे। क्या आप खराब प्रोडक्ट को यूज करके उसे अच्छा बना बताकर बेचोगे? कतई नहीं बेचोगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। पहला चेयरमैन बना इस कंपनी का मैं, अचीव, पहला चेयरमैन 2008। 8 महीनों में ना कंपनी के पास कुछ, ना मेरे पास कुछ। उस जमाने में जब कोई सिल्वर, गोल्ड और रूबी बनने के बारे में सोचता था, उस समय केवल 8 महीनों में आईएमसी कंपनी का पहला चेयरमैन बनकर मैंने रिकॉर्ड बनाया और 1.5 लाख रुपए का पे आउट आया। कितने का? केवल 8 महीनों में। उस शहर में जहां मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरे कांधे पे हाथ रखने, मुझे कोई आशीर्वाद देने, मुझे मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं था। उस शहर में अनजान लोगों के बीच में मैंने इस कंपनी में हिस्ट्री क्रिएट की और आज पहला चेयरमैन बनकर हिस्ट्री बना दी। कहां पहुंच गया? अब कितने लोग पहचानते हैं इस आदमी को? अब कोई है? अब सब पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं फेमस हो गया, मैं गरीबी रूपी जिंदगी से बाहर निकल गया, मेरा चेहरा चमक गया। ये 2018 की पिक्चर है। 10 साल बाद मैं जवान हो गया। 10 साल पहले मैं बूढ़ा था और 10 साल बाद मैं जवान हो गया, क्योंकि जब पैसे पास में होते हैं तो जवानी भी अपने पास होती है, और जब पैसे पास नहीं होते तो जवानी भी बुढ़ापे को बुला लेती है। शर्मिला टैगोर के बगल में खड़ा हूं। कितनी पिक्चरें देखी थी, मैं इसको देखे जा रहा था। वो बोली, बेटा क्या देख रहा है? मैं कि क्या करूं, इतनी खूबसूरत तो आज भी आप हो, जवानी में तो गदर आती होगी। बोला, तेरी नजरों में फर्क है बेटा, मैं तो पहले भी अच्छी थी, आज भी। देखने वाले की नजर में फर्क आ जाता है। जब आप अमीर बन जाते हैं ना, लोगों की नजरें बदल जाती। यस या नो? अब सोचिए कहां पहुंच गया एक आम आदमी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देख रहे हो इसको? तुम है विनोद?
कौन है? अब ये 17 में जवान हुआ है कि बूढ़ा हुआ है आदमी? जवान हो गया। और ये कार कौन सी है? जैगुआर। कीमत है 1 करोड़। 2008 में जुड़ा, 17 में जैगुआर ली, 9 साल में, कितने में? 9 साल में आपकी बाइक नहीं बदल पाता। बहुत से यहाँ पे लोग बैठे होंगे, शायद 9 साल से एक ही बाइक है, उसी को चला रहे, उसी साइकिल को चला रहे, शायद एक 9 साल में अपने काम से वो बाइक नहीं ले पाया, और मैं आईएमसी में जैगुआर तक पहुंच गया, पहली जैगुआर। कुछ समझ में आई बात? मैं 700 रुपए किराए के मकान में रहता था। मेरे पास सिलेंडर नहीं था, एक खाट थी, मंजी बोलते हैं पंजाबी में, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, और उसी स्टॉप एक सिलेंडर के ऊपर जो तवा लगता वो सिलेंडर था। माय डियर, अगर नहीं समझे तो बहुत पीछे रह जाओगे। सफलता जीवन में एक बार जरूर आती है, असफलता तो हर रोज आपके सामने रहती है। आज वो दिन है जो आपको सफल कर सकता है। नेक्स्ट, जरा इसको करना बेटा, क्लिक करना, माउस पे जाना, कुछ आए तो हाँ इसको दबाना नीचे। हाँ, ये मेरा घर है जहां मैं रहता हूं। 700 रुपए किराए के मकान से कहां पहुंच गया हूं, देख रहे हैं आप? ये आगे की लाइट बंद कर दीजिए ना, मैंने 2-3 बार बोला है कि लाइट बंद करो ना, आगे की सामने वाली बुलाओ यार, सारा दिख नहीं रहा अच्छे से। देख रहे हैं बिल्डिंग? ये लगभग 1.5 साल पुरानी पिक्चर है। आप जाओगे तो सब कुछ वहां पे चेंज हो, सारी बिल्डिंग बन गई है, सब रोड बन गए, सब लाइट। और ये वो जैगुआर कार है जिसे मैं चलता हूँ। और ये सामने देख रहे हो आप, ये मेरी इनोवा है, बगल में एक आएगी कार, ये भी, और ये मेरा घर है देखो। और ये घर के अंदर की पिक्चर। 10 करोड़ के घर में रहता हूं मैं। कितने में? कितने में? 10 करोड़। गुड़गांव का ये मिनी पेरिस कहा जाता है। आप गुड़गांव सर्च करना गूगल में कि भारत के किस शहर को मिनी पेरिस के नाम से जाना जाता है, और वो ये जगह होगी। गुड़गांव में सबसे महंगी जगह कौन सी है? तो गोल्फ कोर्स रोड को माना गया है जिसमें मैं रहता हूं। देखिए कैसे महाराजा सोफे बनवाए मैंने, हैं? वो सोने के लिए खाट नहीं मिली, मैंने 80 लाख रुपए अपने घर के फर्नीचर में लगाया। मेरे घर में 2 साल काम चलता रहा, और 3 बार मैंने घर को अंदर से तुड़वाया और बनवाया, क्योंकि हर महीने पैसे जो आ रहे थे कंपनी से। नेक्स्ट, एक और वीडियो जरा चला, पीछे क्लिक करिए। वो पेंटिंग देख रहे हो ना, जो पेंटिंग देख रहे पीछे, वे जी आज मैंने इसमें घुसता है, उसको लगता है घर है, ये पेंटिंग है। पता है ये पेंटिंग की कीमत, ये हाथ से बनाई हुई है, ये 5 लाख रुपए लेके गया था इस पेंटिंग को। देख रहे ना घर जैसा लगता पीछे, केवल एक पेंटिंग का 5 लाख रुपए दे दिया था। 5 पैसे के लिए परेशान था मैं अपने जीवन में। 5 लोगों को प्लाट दिया। कितने लोगों को? 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। और पहाड़ तोड़ा मैंने? नहीं। तो तुम क्यों नहीं देते हो 5 लोगों को? दे पाएंगे। कब दोगे? हर दिन। नहीं ना दो, तो जाओ घर।
इतना सिंपल काम, इतना सरल काम, इतना आसान काम। छोड़िए आप 10 करोड़ का घर, छोड़िए आप 1 करोड़ का जैगुआर, अगर महीने का 50,000 रुपए 1 लाख आ जाए, मुझे लगता है आप यहां पे राजा बन के रह सकते हो। यस या नो? यस। नेक्स्ट। और लगभग 25 लाख रुपए महीने की इनकम पर मैं पहुंच गया। 25 लाख रुपीज पर मंथ। ताली तो बजा ही नहीं रहे हो, डर रहे हो क्या? कि हाथ में जान नहीं है? नेक्स्ट देखिए कहां पहुंच गया हूं मैं, कैसे गजब के सेमिनार, लाखों की भीड़, 100% ड्रेस कोड। सोचिए कहां पहुंच गया हूं। नेक्स्ट देखिए कहां पहुंच गया हूं मैं। नेक्स्ट कैसे सेमिनार करता हूं मैं। नेक्स्ट शहडोल में देखिए नए नए वर्कशॉप चेंज करते हैं। नेक्स्ट मोरनी हिल्स। नेक्स्ट गोरखपुर। नेक्स्ट टाटा जमशेदपुर। नेक्स्ट टाटा जमशेदपुर देख रहे हैं आप। नेक्स्ट उदयपुर, गोवा, लोनावला, आगरा। पता मुझे सुनने की फीस कितनी लगती है? 5,000 रुपए, 1 नाइट 2 डेज। एक आदमी से कितना चार्ज लगता है? 5,000 रुपए, और आप फ्री में सुन रहे हैं। अपने आप को लकी नहीं मानते तो ताली कम नहीं बजाओगे क्या? एक जोरदार ताली हो जाए और की बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस तरह देखिए शिरडी, साईं बाबा की नगरी। नेक्स्ट हाउ यू बिलीव, कैसे यकीन हुआ बाप? क्या करूं ऐसा मैं? वालंगीर वालों क्या करूं? दिल चीर के दिखा दूं, सीना फाड़ के दिखा दूं क्या? 2008 में आया, यहां पहुंच गया। जीवन में आईएमसी में ना होता शायद आप कभी आपको ना मिल पाता। यस या नो? इतना नेचर से भरा हुआ उड़ीसा, नेचर से भरा हुआ है। प्यारे लोग हैं, पर पैसा और इज्जत और सामाजिक तौर तरीके, खर्चे, ब्याह शादी तो सबको करने हैं ना। पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? पेट देख के आदमी खुश तो हो जाओगे, जिंदगी तो नहीं चलेगी। कैसे बिलीव करोगे आप बताओ? क्यों हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं? क्यों कहना पड़ रहा था बेरा जी को, एक आदमी चला गया तो चला गया। हम कोई पिछलग्गू है क्या कि कोई भी आएगा तो कोई भी ले जाएगा? भाई हमारा अपना डिसीजन है। यस या नो? उनका अपना डिसीजन है। जिंदगी मेरी खराब होनी है, मेरी बननी है। यस या नो? तो हमें एक जगह पे रहना है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छा मैनेजमेंट है, आपको लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहीं पे रहना है और ये बिलीव करना है, लोगों को यकीन दिलाना मैं यहाँ था, यहाँ हूँ, यहाँ रहूंगा। हमारी इंडस्ट्री से लोग पता क्यों दूर चले जाते हैं? क्योंकि अच्छे भले लोग खाना खा भरी थाली में लात मार देते, लोगों का विश्वास टूट जाता है। ये बात समझिए आप। एक कंपनी में रहना है, एक को मानना है, एक का हो जाना है। 16 साल से इस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। क्या मैं सब कुछ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा आपको? अच्छा आ रहा है। एक आदमी मास्टर लगता है, टीचर बनता है, सरकारी नौकरी, 60-70 हजार का रिटायरमेंट आ जाता है, पूरी जीवन में एक मुश्किल से घर बना पाता है अपनी जिंदगी के 40 साल देने के बाद। और अभी मेरे को 16 साल हुए, 7 कारें ले चुका हूं मैं यहां से, 7 कारें ले चुका हूं। सोचिए, समझना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम को मानना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को समझाना आना पड़ेगा, प्लान की नॉलेज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो नहीं कामयाब होगे। मैं नहीं था पढ़ा लिखा, लेकिन मैं सब खुद बनाता हूं। एप्पल का लैपटॉप चलाता हूं मैंने जीवन में आईएमसी मां के देख के लैपटॉप देखा।
मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैंने अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों की तकदीर है आपके हाथ में। यदि मैं ना आता तो वेद प्रकाश ओझा ना होते, और वेद प्रकाश ओझा ना होते तो सुधांशु बेहरा जी भी ना होते, और ये ना होते तो आप भी ना होते। कोई तो माध्यम बनाना। ऐसे ही लाखों लोग हो सकता है आपकी वजह से कामयाब हो जाएं। मेरे दोस्त, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आपको आईएमसी जैसी कंपनी मिली है। भगवान ने आपको कुछ सोच समझ के ये कंपनी दी है, नहीं तो भटकते रहेंगे जीवन भर। हजारों कंपनियां, हजारों लीडर आपको देखे होंगे जो भटकते होंगे। नेक्स्ट, सेल्फ बिलीव। क्या आपको अपने ऊपर यकीन है कि मैं इस कंपनी में आईएमसी के टॉप लेवल पर जा सकता हूं? क्या आपको यकीन है कि यहां मेरी जिंदगी बदल सकती है? मुझे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं। आईएमसी एक बेहतरीन कंपनी है और भारत की टॉप 10 कंपनियों में आती है। मुझे इसको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप सोचते हैं तो फिर बता, बिलीव ऑन ड्रीम्स। जो आपके सपने हैं कि मैं गाड़ी लूंगा, बाइक लूंगा, मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं बढ़िया एजुकेशन लूंगा, मेरे सारे सपने पूरे। क्या आपको यकीन नहीं है कि यहां पे अगर मेरे पूरे हुए, क्या आपके नहीं पूरे होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ऑन कंपनी मैनेजमेंट। क्या आपको कंपनी की मैनेजमेंट पर बिलीव है? आईएमसी की जो मैनेजमेंट है, क्या आपको उनके ऊपर बिलीव है? नेक्स्ट, कंपनी की प्रोफाइल। नहीं, नीचे नहीं, कंपनी की प्रोफाइल। आपने कंपनी का प्रोफाइल वीडियो देखा? 4.5 एकड़ का वेयरहाउस, 100 करोड़ का वेयरहाउस है जहां से प्रोडक्ट आते हैं। 500 लोगों को बैठने की एक बिल्डिंग है जो लगभग 50 करोड़ में तैयार हुई है। कंपनी ने अपना कई 100 करोड़ रुपया आपके लिए लगा रखा है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आज है कल नहीं है। आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। नेक्स्ट करना, व्हाई नॉट टॉकिंग सीरियसली। माइक वाला कहां है? चल नहीं रहा है। कोई है कि यहाँ पे? बहुत कम है, आवाज जा नहीं। कब होंगे हम सीरियस? रोज दिन गुजर रहे हैं, रोज साल गुजर रहे हैं, रोज महीने गुजर रहे हैं। रोज दिन गुजर रहे हैं, रोज साले गुजर रहे हैं, रोज महीने गुजर रहे हैं। कब होंगे हम सीरियस? मेरे दोस्त, सीरियस होना पड़ेगा। सोच लो, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, और आज आपको धोखा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, मौका देने वाले कम मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो सफर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम सफलता की ओर यूं बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का दामन थाम के आगे बढ़ते रहेंगे। आईएमसी पे यकीन कीजिए, आईएमसी पे बिलीव कीजिए। आज गूगल है, सर्च कीजिए आईएमसी को, अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करिए। मुझे सारी चीजें क्यों दिखानी पड़ रही है? सर्च कीजिए आईएमसी फैक्ट्री हरिद्वार, दिख जाएगी। आईएमसी में एलोवेरा फार्म 800 एकड़ में दिख जाएगा। आईएमसी हिमालयन बेरन फैक्ट्री आपको लेह में दिख जाएगी। आईएमसी हेड ऑफिस लुधियाना में दिख जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो आपको ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनप्रोफेशनली वर्किंग। ना हमारे पास टूल होगा, ना किट होगी, ना प्रोडक्ट होंगे, ना डेमो होगी, ना ड्रेस होगी, ना प्लान आता होगा, ना डेमो करने आते होंगे। टोटल अनप्रोफेशनली काम करेंगे हम, टोटल। भगवान के भरोसे जिंदगी नहीं बनती। भगवान ने बोला है कि मैंने तुझे अकल दी, इसका इस्तेमाल कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि अकल देने वाला भी मैं हूं। समझे कि नहीं समझे? कुछ जिंदगी तब बनेगी जब आप इस ब्रेन का इस्तेमाल, एक आदमी था
वो बहुत पैसे वाला था, उसके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। वो डॉक्टर के पास लेकर गया, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले कि पिताजी के ब्रेन ही चेंज कर देते, तो जाइए एक नया ब्रेन ले आइए। वो बोला पैसा बहुत पिताजी का दिया हुआ, मैं एक नया ब्रेन लेने के लिए गया। तो सुबह सुबह सोचा कि स्वस्थ आदमी जो होता है वो पार्क में घूमता है, तो पार्क में गया, वहां पे एक अमेरिकन घूम रहा था। बोला कि भाई दिमाग बेचोगे? बोला बेचूंगा। कितने का? बोला $500। बोला छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया वाले को पूछता हूं। ऑस्ट्रेलिया आजकल तरक्की कर रहा है, पढ़ाई में बहुत आगे है, उभरती हुई कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया वाले को कहा कि मैं आपका दिमाग लेना चाहता हूं। बोला ले लो। कितने का? बोला $1000। बोला यार अपना खून है, अपना मिट्टी, अपना जमीन। पापा हाय तौबा ना करने लगे। एक काम करता हूं, इंडियन वाले से पूछता हूं। तो एक इंडियन आदमी सुबह घर से ये कहकर आया कि मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूं, और जाके अपना मॉर्निंग की जाके अपना रजाई लेके चादर लेके सो गया पेट के नीचे। उसने आदमी को जगाया, भाई साहब खड़े हो? बोले हाँ जी। कि दिमाग बेचोगे? बेचूंगा, ले लो। कि कितना? कि $1500। अब उस आदमी को झटका लगा कि अमेरिका नंबर 1 टेक्नोलॉजी में, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और इंडिया का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। कि उसने 500 मांगा, उसने 1000 मांगा, तू 1500 किस बात का मांग रहा है? उसने कहा भाई सुन, अमेरिका वालों को जो दिमाग मिला था उन्होंने घिसा घिसा के ऑस्ट्रेलिया वालों को जो दिमाग मिला उन्होंने यूज कर करके उसको खत्म कर दिया। मुझे तो जैसा भगवान ने दिया वैसा ही रखा है। जब चीज इस्तेमाल नहीं हुई तो पैसे ज्यादा लगे। ये 4 इंची की गेंद, जिसने अपने दिमाग को सेट कर लिया, जिसको समझ में आ गया उसको सफलता भी आ जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया वो जीवन भर भटकेगा, और भटकने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। नेक्स्ट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। पैसों का लेन देन बिल्कुल ठीक रखना है। नेटवर्किंग में आओगे, उधार करोगे, उधार दोगे तो बिल्कुल मरोगे। और ज्यादातर हमारे लीडर, इनके मैं बुलाऊंगा तो इसी बात से परेशान होंगे कि जिसको दिया उसने कभी वापस नहीं लौटाया। नेटवर्क खत्म। जहां पैसों का लेन देन हुआ वहां नेटवर्क खत्म। रिस्पॉन्सिबल, मीटिंग में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। बैनर कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। हॉल कौन करेगा? मैं करूंगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कौन देगा? मैं दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अनरिस्पॉन्सिबल होकर अरे ठीक है, यहां 10 बैनर लगने चाहिए थे, 1 बैनर नहीं है। जितना कंपनी ने काम किया उतना है, किसी का बैनर नहीं है। यहां पे 10 बैनर लगे होते तो फ्रंट के लीडर के नाम पढ़ लेता मैं। इधर बैनर लगे होते, नीचे बैनर लगे होते। दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि वो व्यक्ति आ रहा है जिसने इस कंपनी को शुरू किया, जो पहला चेयरमैन बना, वो मेरे अगर कहीं उसका नजर दीवार पे पड़ी तो मेरा नाम याद रख लिया तो वही बहुत है। मेरा नाम से मुझे पुकार लिया। अपना दिमाग लगाए। रिस्पॉन्सिबल। मैंने अपनी जिंदगी में, और एक ही चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है, वो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी लेना सीखो। एक ही चीज है जो देनी नहीं है, वो है जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी देना कभी मत। अधिकतर नेटवर्कर इसीलिए फेल हो जाते हैं कि कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। नेक्स्ट, बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए आपके अंदर। यू रूसे यू थके हुए, नाश्ता नहीं मिला क्या घर पर? हम पूरी रात ट्रेन में बैठे हुए हैं, कल पूरा दिन मीटिंग,
पूरी रात ट्रेन, संबलपुर 3 घंटे का सफर। जैसे ही पहुंचे रेडी हुए, चाय